जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है पिछले दिनों पाकिस्तान नेवी के अंदर कुछ सिविलियन ब्रांचेस के अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिनमें एलडीसी और यूडीसी की ब्रांचेस शामिल हैं। तो इनके टाइपिंग टेस्ट किस तरह के होते हैं और इसमें क्या डिटेल है उनमें आज बात करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पर किस तरीके से लिया जाता है और आपने उसकी तैयारी किस तरह से करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को हमने कवर करना है, क्योंकि आपके बेशुमार कमेंट आए थे जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम किसी भी टाइपिंग टेस्ट में तैयारी के लिए उन्होंने जाना है। तो उनके लिए तैयारी करते वक्त और फिर सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था और बेशुमार मैसेजेस मुझे आ रहे थे। तो एनीवे आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जब आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में टाइपिंग टेस्ट के लिए जाना है तो आपका टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से होगा। ठीक है, उसके अंदर हम बात बताएंगे आपको, जो आपको बेसिकली एक पैरा दिया जाता है उस पैराग्राफ के अंदर आपका टेस्ट कैसे होगा और आपने किन किन चीज़ों को जहन में रखना है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। और उसके बाद एक बहुत ही अहम चीज़, बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि यार हमें तो हमारे पास तो पीसी नहीं है, सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो हम तैयारी कैसे करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप मोबाइल से ही सारी टाइपिंग की तैयारी आप कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो हम आगे जाके बात करते हैं। उसके बाद जी 20 WPM, यानी अगर 20 वर्ड पर मिनट या 30 वर्ड पर मिनट या 35 वर्ड पर मिनट, ये स्पीड होती क्या है, वर्ड क्या होते हैं और आपने स्पीड को जब आपने तैयारी करनी है तो किस तरह से आपने जहन में रखना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। वीडियो को आपने गौर से देखना है। इस वीडियो से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर बताई हैं, अगर आपने क्वेश्चन किया तो उसका फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो भाई मैं उसकी आपको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, आपने अगर टाइपिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तरीकाकार क्या है, उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, टाइपिंग की स्पीड आपने बेहतर कैसे करनी है, तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो आप वहाँ से जाकर उसकी तैयारी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सारे का सारा। तो एनीवे जी हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जी आपका जो आपका टॉपिक है वो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जी टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर के ऊपर किस तरह से होगा, कैसे स्क्रीन होगी, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, आपने पैराग्राफ आपको जो दिया जाएगा वो किस तरह का होता है और उस पैराग्राफ की सेटिंग और उसकी तैयारी आपने टेस्ट से पहले किस तरह से करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं जी आपका टाइपिंग टेस्ट किस तरह से होना है। देखें जी, अब आपने गौर से इसको समझना है, जैसे जैसे मैं चीज़ें आपको समझाता जाऊँगा। देखें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ही आप टाइपिंग मास्टर को ओपन करते हैं, आपने ये बिल्कुल वही तरीका होगा जो आपने वहाँ पर करना है। आप टाइपिंग मास्टर को ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा यहाँ पर, जहाँ पर मैंने लुकमान इंग्लिश अकेडमी लिखा हुआ है। ठीक है, आपका जो ये देखें यहाँ पर मैंने सर्कल इसको किया है, इधर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। क्लियर हो गए। जो आपको आपकी जो एंट्री जो रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपने उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी, उसको लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, नीचे जो आपको बटन आपको नज़र आ रहा है एंटर का या नेक्स्ट का, आपने इसको दबाना है। अच्छा, जो जो चीज़ें वो आपको बताएंगे आपने पहले उनको गौर से देख लेना है। अभी से ही इसकी तैयारी शुरू करें ताकि आपके लिए बाद में मुश्किल ना हो। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपने जो अगली जो आपके सामने पैराग्राफ आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा। ये बिल्कुल वही है जो आपने टाइपिंग मास्टर या टाइपिंग ट्यूटर को ऑन किया होगा। आपको कहा जाएगा जी आप टाइपिंग टेस्ट के ऊपर आ जाएं। जब आप टाइपिंग टेस्ट के ऊपर आएंगे तो आपके सामने इस तरह से ये वाले जो पैराग्राफ हैं, बेसिकली यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिए गए हैं। इनमें से कोई एक पैरा वो आपको कह देंगे भाई इस पर क्लिक करें और इसको लिखना शुरू कर दें आप। ठीक हो गया। तरीकाकार क्या होगा, कैसे आपने चीज़ों को करना है, इसको और से आप देखते जाइएगा, मैं साथ साथ इसको आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। अगर आपने अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर को आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो साथ साथ जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसको भी साथ साथ आप करते जाएँ। मिसाल के तौर पर वो आपसे कहते हैं कि यार ये वाला पैराग्राफ है या नीचे कोई भी एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पर आपको कहेंगे इसके ऊपर आप क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो आपको 10 मिनट दिया गया है। आपको कह देंगे जी इसको 5 मिनट करें, यहाँ से आप इसको 5 मिनट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको 5 मिनट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर नेक्स्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा, इस बटन के ऊपर, यहाँ पर ये जिसको मैंने इनसर्कल किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो अगला जो पैरा वो आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें देखें गौर से, ये वाला पैरा होगा, टाइम आपको राइट साइड पे नज़र आ जाएगा कि आपका 5 मिनट टाइम आपने इसके ऊपर लगाया हुआ है। इसको गौर से देखना है भैया आपने पैराग्राफ को। पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको टाइपिंग के दौरान जहन में रखना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि इसी तरह से पैराग्राफ आपको वहाँ पर कंप्यूटर में दिया जाएगा और यही पैराग्राफ भी हो सकता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो देखना ये होता है कि जिस तरह से ऊपर आपको दिया गया, जिसमें कॉमा है, फिर स्पेस है, फिर कैपिटल वर्ड है, फिर कोई जहाँ पर कोई बड़ा ख़ास नाम आ गया, जैसे पाकिस्तान का नाम आ गया, किसी भी शहर का नाम आ गया, किसी लैंग्वेज का नाम आ जाए, तो उसको आपने कैपिटल में लिखना होता है। और जब आपका एक फ़िक्रा मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने वहाँ पर फुल स्टॉप लगा के एक स्पेस दे के फिर आपने लिखना शुरू करना होता है, ठीक है जी। तो आप जब इसकी, जो कि मैंने पहले जो वीडियो बनाई है, अगर आप उससे तैयारी इसको करें इन चीज़ों की, तो फिर आपके लिए वहाँ से तैयारी करनी बड़ी आसान हो सकती है। आपको पता चल जाएगा हमने स्पेस कहाँ पे देनी है, कहाँ पे हमने नहीं देनी। तो इन चीज़ों से फिर ये कि आपको पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर हम इस पैरे को अगर शुरू करें, जैसे मैं अभी अगली स्लाइड में जाके इसको शुरू भी करूँगा, यहाँ पे हम इसको देखें तो यहाँ पे एज़ लिखा हुआ है। एज़ के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने शिफ्ट ए दबा के फिर स्टार्ट करना है। अगर आप वैसे दबाएंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, वो मैं अगले में जाके आपको बताता हूँ। उसके बाद है जी, देखिए नीचे वहाँ पर कॉमा भी है, फिर इंग्लिश का वर्ड भी आ गया। तो आपने जब कॉमा आ जाएगा तब आपने कैसे लिखना है, और इंग्लिश के वर्ड को आपने किस तरह से लिखना है, ये आपने कैपिटल में लिखना होता है। जब भी कहीं पे कॉमा आ जाए, फुल स्टॉप आ जाए, तो फिर आपने उसको लिखने के बाद एक स्पेस देनी होती है, उसके बाद ही अगला स्टार्ट करना होता है। सबसे मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर नेक्स्ट का बटन लिखा हुआ है भाई, इसको नहीं आपने प्रेस करना। तरीकाकार इसको लिखने का ये होता है कि जैसे ही आप अपना बटन कोई भी प्रेस करते हैं तो टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वाले बटन को भाई बार बार कह रहा हूँ आपने क्लिक नहीं करना जब तक वो आपको ना कहें। अच्छा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, देखें, इसको भी समझने की कोशिश करें। जो जो वर्ड आप लिखते जाएंगे ना, वो आपका इस तरह से ब्लर होता जाएगा, उसका कलर चेंज होता जाएगा। जो आपने नहीं लिखा होगा वो नीचे देखें, जैसे आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, आपकी ब्लैक आपको राइटिंग नज़र आएगी। जो आपने लिखा हुआ है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, और जो वर्ड आप लेटेस्ट लिख रहे होंगे उसको अंडरलाइन होता जाएगा वो। अब देखिए इसके अंदर मिस्टेक्स क्या हैं, वो जो जो मिस्टेक है उसके नीचे वो रेड लाइन दे देता है। आपने इन चीज़ों को नहीं देखना, बैक नहीं जाना होता, आपने अगले वर्ड पे देखना होता है। और फिर टाइम पे भी नहीं आपने देखना, अभी ये नहीं कि टाइम क्या चल रहा है साथ वाला क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इन चीज़ों को नहीं देखते होते। बस ये कि अपनी मेहनत करें, तैयारी करें। और ये देखें पैराग्राफ के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, आप इनको अगर गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि मेरी क्या मिस्टेक है। नीचे रेड लाइन आ जाती है। आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप पैराग्राफ लिख लेते हैं, लिखने के बाद आपने एंटर के ऊपर या नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम पता चल जाता है, आपकी स्पीड का पता चल जाता है, आपकी जो एक्चुअल स्पीड है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब अगेन मैं आपको थोड़ा बैक लेके जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको पैराग्राफ के बारे में बता दूँ कि पैराग्राफ क्या हो गए। ये सारे यहाँ पर पैराग्राफ लिखे हुए हैं। जब आप कंप्यूटर पे तैयारी कर रहे होंगे, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हों, तो आप इन सारे पैराग्राफ को बार बार एक दफ़ा, कम से कम एक बार इसको रिपीट कर लें, क्योंकि इसी तरह से ही मिलते जुलते पैराग्राफ आपको वहाँ पर आने हैं। फिर आपके लिए पैराग्राफ की तैयारी करना और वर्ड्स को देखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब अगली बात पे आते हैं, जो आप कह रहे हैं कि यार 20 वर्ड पर मिनट, WPM क्या चीज़ है, ये स्पीड होती क्या है, वर्ड क्या होते हैं। देखिए, वर्ड और लेटर और सेंटेंस, ये तीन चीज़ें डिफरेंट है। हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ड की, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी हाउ आर यू। अब इसमें कितने वर्ड होंगे, यहाँ पर हाउ एक वर्ड है, आर एक वर्ड है और यू एक वर्ड है, इसमें 3 वर्ड हैं। अगर आप 1 मिनट में ये लफ्ज़ लिखते हैं हाउ आर यू, इट मीन्स कि आपकी जो स्पीड है वो 3 वर्ड पर मिनट है, लेकिन हमें चाहिए 20 वर्ड पर मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्पीड है वो 3 वर्ड पर मिनट है, आपकी स्पीड कम है, आपको अपनी स्पीड को बेहतर करना होगा। समझ आ गया जी। अगर आप 3 वर्ड 1 मिनट में लिखते हैं तो इट मीन 3 वर्ड पर मिनट है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यहाँ पर माय नेम इज़ लुकमान, यहाँ पर 4 वर्ड है, और अगर आप ये 4 अल्फाज या एक जो जुमला है, ये वाला सेंटेंस आप 1 मिनट में लिखते हैं तो 4 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होगी। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, जो पाकिस्तान इज़ माई बिलव्ड कंट्री, तो इसके अंदर कितने जी 5 आपके जो है ना वर्ड हैं। तो अगर आप इन 5 वर्ड को 1 मिनट में लिखते हैं, इट मीन्स कि आपकी जो स्पीड है 5 वर्ड पर मिनट होगी। क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें देखें, अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो ये आपके 12 वर्ड बन रहे हैं, ये 14 वर्ड बन रहे हैं, जितने भी आपके बन रहे हैं। अगर आप 1 मिनट में लिख रहे हैं तो इट मीन्स कि ये सारा आपका जो आपका स्केड्यूल है वो आपके सामने नज़र आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी सबसे अहम चीज़ आपकी वो ये है कि भाई आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे पास नहीं है, मुझे बताएं कि हमने मोबाइल से किस तरह से तैयारी करनी है। देखें भी, मोबाइल से तैयारी करने की जो तस्वीर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बाज़ार से एक अडाप्टर मिल जाता है, आप उनको कहें एक कीबोर्ड ले लें और आप उनको कहें कि जी हमें एक अडाप्टर दें जो इस कीबोर्ड को हमारे मोबाइल के साथ अटैच कर दे। ठीक है, तो मोबाइल अपना सामने रखें और कीबोर्ड से तैयारी करना शुरू कर दें। भाई बड़ा सिंपल सा है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं इसमें होगी। बात समझ रहे हैं जी आप।
यानी कि आप अपने जो आपका मोबाइल है इससे भी आप तैयारी कर सकते हो, बजाय इसके कि आप इस चीज़ का बहाना लगाएं कि जी हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं, तो अब हम तैयारी कैसे करें। तो अगर आप वो अडाप्टर नहीं लेना चाहें तो दूसरा अडाप्टर भी शक्ल में जो आपको नज़र आ रहा है ये भी आपको मिल जाता है। एनीवे जी, एट दी एंड में आपको ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये एक दोस्त का चैनल है, इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और FIA की तैयारी के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच जी।